में हम आए हैं। सर ये कैसा कार्यक्रम है? और आज 5 सितंबर है। भारत के एक अनमोल रत्न, भारत रत्न दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो पूरा देश हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इस पवित्र परिसर में भी शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित है। शिक्षक दिवस में कुछ लोगों को सम्मानित करने के भाई कार्यक्रम चल रहा था, इस पर क्या कहना है? दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है जो शिक्षक गुरु की भूमिका में माता पिता के बाद इंसान की सबसे अच्छी रचना करते हैं, उनको वह सम्मान हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते दुनिया कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त रहती है और उसका निराकरण खोजती रहती है, लेकिन वो समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। यदि शिक्षक गुरु की भूमिका में समाज निर्माण में लगता है और अब लगेगा भी, तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, जिसका सारा दारोमदार हमारे शिक्षकों, हमारे गुरुओं के कंधे पर है। और हमारे शिक्षक गुरु इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से महसूस भी कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम योग में अपने योग गुरुओं के पीछे चलते चलते पूरी दुनिया आज योग में भारत को अपना गुरु मान रही है। और विज्ञान बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत ने चांद पे कदम नहीं रखा है। इन्हीं शिक्षकों और गुरुओं की देन है कि भारत के कदम विज्ञान में भी चांद पे रखते हुए सूरज की तरफ बढ़ गए हैं। और भारत जिस दिन विज्ञान में भी दुनिया का नेतृत्व करने लगेगा, फिर अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। सर पहले के शिक्षक और अब के शिक्षकों में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत अंतर है। एक युग था जब गुरुकुलों में गुरु जी लोग शिक्षा दिया करते थे और पिछले 1000 सालों की गुलामी में हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पुस्तकालयों और ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया को जिस तरह से तहस नहस कर दिया गया, उसकी त्रासदी आज हम झेल रहे हैं। लेकिन अब पिछले 75 वर्षों में इस अमृत महोत्सव काल में पूरा देश अपने गुरुओं को वही सम्मान दे रहा है, जिससे भारत फिर से विश्व गुरु है। हम लोगों को सुनने को मिले हैं, उसकी चर्चा करने का समय आ गई है। मैं अभिभूत हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और हमारे गुरुदेव, पिताजी के भी गुरुदेव और मेरे भी गुरुदेव, जिनके बारे में वह ऋचा गुरु ब्रह्मा बिल्कुल 100% सत्य नजर आती है। हजारों साल पहले की रचना आज भी अक्षरशः जीवन के लिए सत्य है। वह मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म है। सशरीर 23 सितंबर 2002 को इस परिसर में उपस्थित होकर के धरती माँ का पूजन किया था शंकराचार्य जी ने। साक्षी हैं पूर्व प्राचार्य श्रद्धेय भगवान सिंह जी। उनके चरण रज इस परिसर में पड़े हुए हैं। उस चरण रज की महिमा है। 22 अगस्त 2002 को जो 5 शिलाएं मेरी बड़ी दीदी सुशीला ने रखी थी, जिनको भी पाल पोष करके पढ़ा लिखा करके आप लोगों ने इतना योग्य बनाया जो अमेरिका तक चली गई, उनके आशीर्वाद और शिला पूजन के साथ 20 वर्षों की यात्रा 2002-03 से आज 2023 जहां पहुंची है, हम अपने सभी गुरुओं से कहते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, मंजिल के पड़ाव में हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद की इस संस्था को मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत जरूरत है। मैं एक आग्रह करता हूं महाविद्यालय परिवार की तरफ से कि हमारे 5 गुरु अपना दोनों हाथ उठा करके हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें। घर के नाम से ही पुकारते रहे हैं। और जब मैं परसों नरसों या 4-5 दिन पहले उनसे आग्रह कर रहा था, तो मेरे घर के नाम से कहे कि मैं 95 बरस का हो गया, चलने फिरने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो, भोजपुरी में बात होती, तू कहता तो भाई जरूर, मरद चाहे जिया तो भाई जरूर। ऐसे ही मैंने एक एक करके सबसे आग्रह किया। श्रद्धेय भगवान सिंह जी से, जिनसे हमने बाबू रामगोपाल सिंह जी से ABCD सीखना शुरू किया। और जिस तरह की तालीम आप लोगों ने दी इंटरमीडिएट कॉलेज में 9, 10, 11, 12, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र, विज्ञान का छात्र, मेडिकल कॉलेज से PhD करते समय मुझे गर्व है कहते हुए कि कभी अफसोस नहीं हुआ कि किसी
केजी जरा भी कम है, उसके देन ये 2 मूर्तियां हैं जिन्होंने हमें प्रदान किया। क्या होता है सेपल पेटल एंड्रोसियम गैनिसियम क्या होता है? सरसों का बॉटनिकल नाम क्या है? आप में से बहुतों को पता होगा। और गुड़हल के फूल का बॉटनिकल नाम क्या है? तब की याद, आग की सिखलाई, इसी को कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और बैस्का कैम्प्रेटिस। हिंदी की 2 और